हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं स्टूडेंट एलीट पे प्रधानमंत्री का भाग 2 लेकर के आया हूं और इस भाग से, इस सेशन से प्रधानमंत्री से बनने वाले सभी प्रश्नों का आप के साथ मैं डिस्कस करूंगा और आने वाले हर एक एग्जाम में आप लोग को बहुत ही सहूलियत होंगे। तो आज का पहला प्रश्न होंगे, आपका पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य था। तो मैं बता दूं कि जब भी हम राज्यसभा के सदस्य भारत के कुल चार ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि राज्यसभा के सदस्य रहे। पहला नाम आता है श्रीमती इंदिरा गांधी, आईके गुजराल, मनमोहन सिंह और आपका एच.डी. देवगौड़ा जी का नाम आता है। आप बताइए, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी, है ना, यह था श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और देखा जाए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, है ना। तो मैं बता दूं, विधानसभा का सदस्य कहने का मतलब है ना, कि वे किसी राज्य का वे विधान परिषद किसके सदस्य थे, है ना। तो मैं बता दूं कि चौधरी चरण सिंह का यदि नाम लिया जाए तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, है ना। विधानसभा के सदस्य रह चुके थे जिस समय उन्होंने प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कर रहे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, है ना, चौधरी चरण सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति, है ना। तो मैं बता दूं कि ये आपका चौधरी चरण सिंह जी का ही नाम आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा, है ना। तो उस समय चंद्रशेखर बाबू जब भारत के प्रधानमंत्री जब थे तो कांग्रेस आई, यानी भारतीय नेशनल कांग्रेस का जो समर्थन था जब वापस ले लिया गया, है ना, तो चंद्रशेखर बाबू को सहन त्याग पत्र देना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होंगे। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। तो मैं बता दूं कि 1980 से 84 इनका दूसरा अवधि था, है ना, दूसरा अवधि था। देखा जाए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात, है ना, किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए हैं। तो ये आपके थे, है ना, आपका गुलजारी लाल नंदा, है ना। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग देना पड़ा, है ना। तो ये आपका चौधरी चरण सिंह जी ही है ना, जो कि उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिए, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है ना। तो देखा जाए, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री पद पे आसीन रह चुके थे, है ना। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था, है ना। तो सबसे कम आपका चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर का, है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किए हैं, है ना। तो 2 बार कार्यकारी के रूप में कृष्ण मेनन जी भारत के 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, है ना, मोरारजी देसाई बोला जाता है ना। और सबसे ओल्डेस्ट, है ना, इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट पीएम हुए, है ना, पीएम बने, ओल्डेस्ट पीएम
है ना लगभग 81 वर्ष के उम्र में, 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई आपका महाराष्ट्र का, है ना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे और भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, है ना, राजीव गांधी। देखा जाए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर राजीव गांधी, है ना। राजीव गांधी जी 40 वर्ष के उम्र में ही, है ना, 40 वर्ष के उम्र में ही, है ना, वे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे, है ना, बने थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। अभी मैंने बताया मोरारजी देसाई, है ना, जो कि 81 वर्ष की उम्र में, है ना, 81 वर्ष के उम्र में, है ना, 81 वर्ष के उम्र में प्रधानमंत्री के पद पे, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, है ना। प्रथम व्यक्ति आपका मोरारजी देसाई का ही नाम आता है ना। उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र को दिए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मैं बता दूं मैडम इंदिरा गांधी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव मैडम इंदिरा गांधी के विरुद्ध में लाया गया था, वो उन्हीं के पार्टी के सदस्यों के द्वारा, सांसद सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और मैं ये भी बता दूं कि मैडम इंदिरा गांधी के ही समय में सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी पे ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री आपके थे, है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, जिन्होंने है ना आपका बरेली लोकसभा से वे चुनाव हार चुकी थी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तो मैं बता दूं कि प्रथम, है ना, पूर्णतः गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस, कभी भी कांग्रेस में सम्मिलित नहीं होने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी आपको सही आंसर हुआ। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो मैं बता दूं कि प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली, है ना। तो मैंने अभी बताया, है ना, आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, तो आपका तीन, है ना। आपका एक पहला हो गया इंदिरा गांधी हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, है ना, लाल बहादुर शास्त्री और एक आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। ये ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए भारत के जो पर रहते हुए इनका मृत्यु हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं। मैंने अभी बताया, चर्चा किया कि सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव, है ना, मैडम गांधी के विरुद्ध रखा गया, मैडम इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया। तो
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री। तो मैं बता दूं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले जब भी अविश्वास प्रस्ताव की जब बात कही गई तो भारत में दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि त्याग पत्र दिए। एक थे आपके चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि 13 दिन की सरकार बनी और उसमें है ना मात्र और मात्र एक मत से उनकी सरकार गिर गई थी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री, है ना, आपका, है ना, इनमें से आपका कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपका है आज का अंतिम प्रश्न होगा, है ना। और प्रधानमंत्री से जो भी बनने वाले प्रश्न थे हम आप लोग के साथ डिस्कस किया और कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आप लोग के साथ, है ना, आऊंगा और फिर से मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का प्रश्न है ना, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में निहित होती है। तो मैं बता दूं मंत्री परिषद की जो भी शक्तियां होती है प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त हुआ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।